मौलाना तारिक जमील साहब के साथ चंद रोज़ कबल एक दिलखराश वाक़या पेश आया कि एक जगह पे उनको तबलीगी इज्तिमा से समझ लीजिए बात करने से रोक दिया गया इंतज़ामिया की तरफ से या फिर तबलीग के समझ लीजिए बड़ों की तरफ से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी मामले के ऊपर बात करने जा रहे हैं और उस बयान के हवाले से जो मौलाना तारिक जमील साहब की ऑडियो भी लीक हुई इस हवाले से। एक तो ये कि मौलाना तारिक जमील साहब खुद उस ऑडियो की तस्दीक करें या तरदीद करें कि वो अभी की है या पुरानी है, उसके अंदर क्या मामला था। लेकिन बहरहाल उसी ऑडियो के हवाले से बात करेंगे और तबलीगी जमात के इस फैसले या फिर उनके इस मामले के ऊपर भी बात करेंगे। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो वो ऑडियो जिन लोगों ने सुनी उसके लिंक्स भी अगर चाहिए हों जिन लोगों को, तो हमसे मांग भी सकते हैं कमेंट्स के अंदर। उस ऑडियो के अंदर जो मौलाना तारिक जमील साहब का रवैया या फिर समझ लीजिए जो उसको हम तो बद-अखलाकी कहेंगे, क्योंकि हर जमात का एक नज़म होता है, एक अखलाकियात होती हैं, जिसको फ़ॉलो करना उसके जो सीनियर मेंबर्स हों चाहे जूनियर मेंबर्स हों, उनके लिए लाज़िम होता है, ठीक है? यानी आप समझ लीजिए आपने एक किस्म का उनसे हल्फ़ उठाया होता है कि हम इस नज़म की पासदारी करेंगे। तो उस नज़म को फ़ॉलो करते हुए समझ लीजिए मौलाना तारिक जमील साहब को ये बिल्कुल नहीं चाहिए था कि इस चीज़ को पब्लिक के आगे जग हसाई का बाइस बनाते कि तबलीगी जमात, यानी आप ये सोचिए कि इस एक वाक़े की वजह से जो मौलाना तारिक जमील को रोका गया और उसके ऊपर मौलाना तारिक जमील साहब ने रिस्पॉन्स दिया, रिएक्शन दिया, अपने बेटे को भी उन्होंने आगे किया कि वो एक 50 मिनट प्लस की वीडियो क्लैरिफिकेशन इस हवाले से इस मामले के ऊपर दुख का इजहार करने के लिए दे सके। तो ये सब चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए थी। और जो मौलाना तारिक जमील साहब ने क्लैरिफिकेशन दी कि उनको जो रोका गया इस मामले के हवाले से या फिर जो उन्होंने दुख का इजहार किया, उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, 3-4 पॉइंट्स हम आपको बताते हैं। पहला पॉइंट जो उन्होंने रखा कि अपने आप को उन्होंने प्रेज़ किया, सेल्फ प्रेज़ किया कि मुझे बड़ी 6 बरे-आज़मों में लोग जानते हैं और ये होता है, मेरी सबसे ऊपर आवाज़ जाती है और इस तरह का मामला। तो हम ये मौलाना तारिक जमील साहब से कहना चाहेंगे कि आजिज़ी जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लहज़ा धीमा करने में नहीं होती, बल्कि आजिज़ी ये होती है कि जब आप किसी जमात के अंदर हैं, उसका नज़म आपको एक चीज़ से मना करता है और आप उससे मना नहीं होते फिर भी, और फिर वो आपको ऑफ एयर उस हवाले से कर देते हैं, तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। या तो आप उनको ओबे करें, उनके सारे ऑर्डर्स को बजा लेके आएँ, अदरवाइज़ ये काम ना करें, ठीक है? अगर जमात के प्लेटफ़ॉर्म को उनकी ही लेवल के कैसेट रिकॉर्डिंग्स को यूज़ करके आप पॉपुलर हुए थे, जिस वक़्त आपकी तबलीग का मामले का समझ लीजिए पॉपुलैरिटी स्टार्ट हुई थी रायवंड से या और जगहों से, तो वो जमात के नाम की वजह से आप लोगों को आपको लोग जाना जाता था। मौलाना तारिक जमील साहब का जिस वक़्त बयान या कैसेटें बिका करती थी, फिर सीडीज़ पे आया मामला, फिर वीडियोज़ पे आया, तो लोगों के लिए सबसे पहला तारुफ़ मौलाना तारिक जमील का तबलीगी जमात हुआ करता था। और यकीन जानिए हमें वो ज़माना भी याद है कि जिस वक़्त उलमा तबलीगी जमात से के यानी तबलीगी जमात के जो उलमा या मुबल्लिगीन हुआ करते थे, वो मौलाना तारिक जमील के बयान से कभी भी इम्प्रेस नहीं होते थे। वो सिर्फ़ ये बताते थे कि भाई हमारे इससे भी बड़े-बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनके आप बयानात सुनें, उनके अंदर भी रूहानियत हर चीज़ है। ये सिर्फ़ लोगों को समझ लें बुलाने के लिए दीन की तरफ ये काम करें। आपको भी ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि कभी भी किसी जमात के किसी एक ख़ास बंदे की स्पीकिंग पावर से, उसके इल्म से, इन चीज़ों से इम्प्रेस ना हो, बल्कि उसका अमल देखें, उसका अमल क्या चल रहा है, उसके ये चीज़ें। दूसरा काम जो कि तकब्बुर में फ़ॉल करता है, उजुब में फ़ॉल करता है मौलाना तारिक जमील साहब का उस ऑडियो के अंदर, कि इन्होंने कहा कि जनाब मेरा बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ था और मैं तबलीग में आ गया। ये क्या तरीका है? अगर ये बात कोई सैयद भी कर देता ना, तो हम उसको भी समझाते कि भाई ऐसे ना करो, इस पे तकब्बुर नहीं करना चाहिए इस तरीके से। चाहे आप जितने मर्ज़ी धीमे लहजे से ही बात करें, मेरा बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ है और मैं तबलीग में आ गया। ये अपने मुँह से कहना, लोग कहें तो वो अच्छी बात है। और वैसे भी आपका ख़ानदान क्या, कौन-सा ख़ानदान, सैयदों के ख़ानदान से ताल्लुक़ है। सैयदों के अलावा तो हम किसी भी ख़ानदान को किसी भी खाते में नहीं रखते। मौलाना तारिक जमील साहब से हम मुख़ातिब हैं। तो ऐसा ना करें।
चंद पैसे आने से या कुछ मुरब्बे ज़मीनों से कोई ताकतवर होता है तो ज़रदारी के लेवल का फिर कोई भी नहीं है इस वक़्त, अगर आप उससे मुकाबला कर लें जाके। कितने रेलवे स्टेशन आते हैं उसकी ज़मीनों के अंदर, तो क्या उसके ख़ानदान को हम बड़ा समझते हैं? ठीक है? अपने इलाके में, अपने घर में होगा बड़ा को, लेकिन हमारे दीन के हवाले से अगर आप मुबल्लिग हैं, अपने आप को कहते हैं, तो ये काम ना करिए। ठीक है? फिर इसी तरीके से आपने अपने बेटे को लॉन्च कर दिया इस हवाले से, और आपने कहा कि जनाब बेटा जो है या मेरे बेटों के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो पैसे छापते हो इस तरह के मामलात। तो भाई क्या आपके उन बेटों के ऊपर इल्ज़ामात नहीं लगे कि किस तरीके से जो सोसाइटीज़ लॉन्च की गई उनके नाम के ऊपर उनका नाम इस्तेमाल किया गया और उनकी तस्वीरें इस्तेमाल की गईं, आपका नाम, आपकी तस्वीरें इस्तेमाल की गईं और फिर उसके अंदर बदउनवानियों के मामलात हुए। हम आपको, आपके बेटों को उस पे बिल्कुल भी मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहे, लेकिन क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? बहरहाल इस तरह की चीज़ों के ऊपर इल्ज़ामात अगर लगते हैं, आप वो उसके उसको अपनी जमात के बड़ों के साथ बैठ के सेटल डाउन करें। अगर नहीं कर सकते तो समझ लीजिए कोई ऐसी बात नहीं। आप, लेकिन आपको हम एक और मिसाल यहाँ पे देते चलें, क्योंकि हम नबी अलैहिस्सलाम के दीन के समझ लीजिए पैरोकार हैं, और उसके बाद अहले बैत सहाबा की मिसालें तो हमारे पास हैं ना इस हवाले से। जैसे आप देखें हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका ये मामला था कि नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर उन्होंने जो मामला किया, ख़राबी का मामला उनसे हो गया, नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे बरात का भी इज़हार किया और फिर उसके बावजूद उनको कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी दी फ़ौज की और मुख्तलिफ़ इलाकों के ऊपर। लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ, अबू बकर सिद्दीक़ की हुकूमत आई, उसके अंदर भी उनके साथ ऐसा ही मामला हुआ कि उन्होंने मालिक बिन नवेरा के कबीले के साथ जो मामला किया। अब उन मामलात की वजह से हज़रत उमर बहुत ज़्यादा उनसे ख़ाइफ़ रहते थे कि ये अपनी पावर के ज़रिए से ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर मामलात हमारे लिए, मुसलमान उम्मत के लिए ख़राबी वाली तरफ जा सकते हैं इनकी वजह से। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, एक ये मामला था और भी कुछ मामलात थे। तो जैसे ही हज़रत उमर की खिलाफत का दौर था तो उन्होंने कुछ और मामलात देखते हुए, मल्टीपल चीज़ें देखते हुए, उनको इतनी पावर में होते हुए, यानी खालिद बिन वलीद के लेवल का जर्नैल जो है ना, हम बिला मुबालगा कहते हैं कि मुसलमान उम्मत के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के बाद खालिद बिन वलीद के लेवल का जर्नैल जो है ना, यानी जो इसने जितनी जंगें और सारे मामलात किए, हाँ, हमें कोई मिसाल नहीं नज़र आती उसकी, ठीक है? बहादुरी हर चीज़ वो मुख्तलिफ़ सहाबा अहले बैत के अंदर बिल्कुल थी, लेकिन उस लेवल का जो ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से मामला था वो कोई नहीं था। लेकिन हज़रत उमर भी एक ताकतवर हुक्मरान जैसे ही बने, उन्होंने कुछ अरसे बाद उनको माज़ूल कर दिया और उस वक़्त खालिद इब्न वलीद ने तारीख़ी रिवायात के मुताबिक उनके साथ अंडरस्टैंडिंग की कि हम ये वाली बात रखेंगे कि जनाब कि इनके बगैर चूँकि लोगों का अक़ीदा बनता जा रहा है कि फ़तह नहीं होती, तो इस वजह से इनको माज़ूल और इनके ऊपर अरेस्ट और हर चीज़ें जा रही हैं। तो वो ख़ामोशी के साथ अपने घर चले गए, बिस्तर मर्ग के ऊपर ही उनका जो है वो वफ़ात होती है। अल्लाह ताला ने देख लें, जिसको शहादत देनी है तो वो बिस्तर पे ही भी शहीद के दर्जात उसको मिल सकते हैं। तो बहरहाल उन्होंने उस वक़्त कोई ऐसा काम नहीं किया पब्लिक के लिए, जिस तरीके से मौलाना तारिक जमील साहब इस वक़्त पूरी जमात को दाँव के ऊपर लगा रहे हैं। यानी अगर मौलाना तारिक जमील एक बंदे का नाम है, एक फ़र्द का नाम है, जबकि लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो तबलीगी जमात के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्टली अटैच हैं। अगर मौलाना तारिक जमील साहब ये काम करते हैं तो एक बहुत बड़ा तबका थू-थू करेगा तबलीगी जमात को, मौलाना तारिक जमील की पर्सनल लड़ाई की वजह से जो तबलीगी जमात वालों के साथ है या उनके बड़ों के साथ है। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए और आपने नाम ले-ले के लोगों को टारगेट किया है। हालाँकि तबलीगी जमात अगर ये चाहती तो कोई ऐसा रोज़नामचा निकाल देती या फिर कोई ऐड निकाल देती या कोई ऐसा कर देती या आपको लिए सिर्फ़ एक अख़बार में निकाल दिया ना कि हमारा मौलाना तारिक जमील साहब की फ़िक्र से, उनके किसी भी बयान से, किसी चीज़ से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो अभी तक वो नहीं कर सके या आपको जमात से ख़ारिज भी नहीं किया उन्होंने ऑफ़िशियली, ठीक है? अगर वो कर दें तो आपके पल्ले क्या रह जाएगा, ठीक है? मेरा ख़्याल है कि तबलीगी जमात वालों को ये काम भी कर देना चाहिए इस वक़्त, ठीक है? क्योंकि वो काफ़ी बदनामी का बायस बन रहे हैं इस वक़्त। तो इसलिए ये काम नहीं आपको करना चाहिए कि जिस जमात के अंदर आपने दर्जनों साल लगा दिए, बल्कि आपके घर वालों ने आपको, जब अपने घर बदरी वाला आपका मामला हुआ बचपन के बाद लड़कपन या फिर जवानी के करीब, तो तबलीग ने ही अपनी आगोश के अंदर मौलाना तारिक जमील साहब को सँभाला।
वो एक जमात ने ही आपको सँभाला और उसी जमात के नज़म ने, उसकी तरबियत ने मौलाना तारिक जमील को समझ लीजिए एमटीजे फाउंडेशन तक या एमटीजे ब्रांड तक और हर लेवल के ऊपर मौलाना तारिक जमील के पीछे सपोर्ट थी, टैग थी किस चीज़ की? तबलीगी जमात की। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है मौलाना तारिक जमील साहब से कि कुछ अल्लाह का खौफ करें इस हवाले से। तबलीगी जमात के मिशन को बिल्कुल इस तरीके से आप बड़े हैं, हम तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ कोई बात करें, उसका कोई वज़न नहीं है। लेकिन आप जो उस तबलीगी जमात के अंदर अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा लगा चुके, खपा चुके, उसको अब आखिरी मामलात की वजह से, अपने पर्सनल ग्रजेस की वजह से, पर्सनल डिफरेंसेस की वजह से तबाह बर्बाद ना करें। और आपको भी पता है, आपके ख़ानदान वालों को भी पता है कि ये पहला मामला नहीं था कि आपको किसी स्टेज पे ना आने दिया गया हो, बल्कि लोगों को ऑफिशियली अनऑफिशियली सबको पता है इस वक्त कि मौलाना तारिक जमील साहब को बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया गया था तबलीगी जमात के मुख्तलिफ इज्तमाआत की तरफ से, और लोगों को, आम लोगों को पता है। लेकिन हाँ, आखिर में हम एक बात करते चले कि मौलाना तारिक जमील साहब के अलावा जो तबलीगी जमात वाले हैं, उनको भी इस मामले पे होश के नाखून लेने चाहिए कि जो आपका इतना बड़ा एसेट होता है, उसको आप यूज़ करें, उसको मिस यूज़ ना करें। अगर आपकी तरफ से ये मामला हुआ है कि आपने ऑफिशियली पहले उनको कॉल करके उस इज्तिमा के अंदर समझ लीजिए इज्तिमा से खिताब के लिए आपने दावत दी हुई थी, ठीक है? आपको क्लैरिफ़िकेशन देनी चाहिए कि आपने दावत दी थी, आपके बड़ों ने दावत दी थी उधर इनको खिताब के लिए, और फिर आपने अगर उनको वहाँ पे ज़बरदस्ती खिताब से रोका है, तो फिर ये आपका कसूर है कि आपने अपने एसेट को तबाह करने की तरफ मामला लेके गए हैं। तो इसलिए दोनों को मिल बैठ के इस मामले को सॉर्ट आउट करके एक बाकायदा पब्लिक रिलीज़ निकालनी चाहिए, प्रेस रिलीज़ निकालनी चाहिए कि आपके दोनों के इख्तलाफात ख़त्म हो गए। आप तबलीगी जमात वालों को अपना मुसलमान भाई समझते हैं। और हाँ, एक ख़तरनाक मामला और भी मौलाना तारिक जमील साहब ने किया कि बद्दुआएँ भी दी इनको, और कहा कि जिस तरह कुरैशियों से अल्लाह ताला ने छीना था ना, छीन के दूसरे लोगों को दिया था, तो वो ये मामला अल्लाह की ग़ैबी ताईद, मदद, नुसरत ये मेरे लिए आएगी, इस हवाले से उन्होंने ये भी दावा कर दिया है। और उसके ऊपर कुरैश मक्का, जो कुफ़ार थे, मुशरिकीन मक्का थे, उनके साथ कंपेयर करके इस मामले को दिखा रहे हैं। तो ये भी बड़े ज़्यादती वाली बात है मौलाना तारिक जमील साहब, आपको इस चीज़ के ऊपर भी कुछ होश करनी चाहिए कि ऐसे अपने मुसलमान भाइयों को, अपने तबलीगी भाइयों को, जमातियों को ऐसे दागदार कुफ़ार के साथ अटैच करके नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप खुद वो उस चीज़ के दाई थे जो वहदत उम्मत के, प्यार मोहब्बत के, शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी इन सब को इकट्ठा करने के दाई थे। तो आप तो एक जमात के अंदर नहीं अब उनके साथ इकट्ठे होकर रह रहे। क्या आपसे अगर उनके इल्मी इख्तलाफात हैं या और इख्तलाफात हैं फाइनेंशियली या और किसी किस लेवल के, तो आप उसको कम अज़ कम एब्ज़ॉर्ब करें, अपने उन तबलीगियों को सीने से लगाएं। यही तो तबलीग की असल हकीकत थी कि आपको मस्जिदों से निकाला जाए, आपको जमातों से निकाला जाए, लेकिन तबलीग आपके अंदर ऐसी रच बस जाए कि अगले के पास मैसेज जाए कि ये जनाब, ये वो कुरान के उसलूब उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वाले उसूल के ऊपर है कि आपने किस तरीके से, अच्छे तरीके से मुजादला, अच्छे तरीके से बातचीत, हर चीज़ पे रहना है, और आप बड़ा अरसा करते रहे। लेकिन अब आके आपके अंदर ये तकब्बुराना जो मामला आ गया है, इसको काइंडली आप रोक लें। हमारी आपसे दरख्वास्त है और आपके लिए दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपको इस उजुब से, इस सेल्फ प्रेज़ से, इन चीज़ों से महफूज करे। बल्कि हम आखिर में एक बात और भी कहते चले, जब इनका इंटरव्यू हुआ ना इरशाद भट्टी के साथ, उस इंटरव्यू के अंदर जब मौलाना इसहाक साहब से इनकी बात के हवाले से सवाल पूछा ना, तो समझ रहे हैं इन्होंने उस वक़्त भी बड़ा तकब्बुराना जुमला बोला था। जब उन्होंने इरशाद भट्टी ने कहा कि मौलाना तारिक जमील साहब ने आपके इल्मी मामले के ऊपर या सही ज़ईफ़ वाले मामले के ऊपर बात की, आपकी किताब खुतबात जमील के हवाले से। तो तकब्बुर वाला जुमला बोला कि क्या अल्लाह ताला इतने बरे-आज़मों, 6 बरे-आज़मों के अंदर क्या ये गलत बातें फैलने दे सकता है? तो इसलिए मेरी तो आवाज़ 6 बरे-आज़मों तक जाती है और मेरी बड़ी फ़ैन्स हैं, और यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा जिस आलिम को सुना जाता है वो मैं हूँ। यानी बजाय इसके कि इल्मी बात करते, उल्टा उन्होंने तकब्बुर इस हवाले से शो करना शुरू कर दिया कि मेरी तो बहुत फ़ैन फ़ॉलोइंग है, मेरे तो व्यूज़ बहुत हैं, मेरी तो वो ये चीज़ बहुत है, मेरे तो पूरी दुनिया जानती है। अब आप खुद सोचिए, सिंगर्स जो हैं उनके बिलियंस ऑफ व्यूज़ में इस वक्त वीडियोज़ पड़ी यूट्यूब या और सोशल मीडिया के ऊपर। तो क्या वो अल्लाह ताला उनको ये रीच दे रहा है?
कि उनको पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला प्रमोट कर रहा है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो इसलिए इस तरह के गैबी तायीद और इस तरह की चीज़ें जो हैं ना, वो उसके दावे नहीं करने चाहिए। तो फिर अल्लाह ताला बंदे को दुनिया में दिखा देता है कि जिस चीज़ के ऊपर आपका दावा था, वो उसकी वजह से आपको सेटबैक भी देखना पड़ सकता है। तो इसलिए कोशिश करें तबलीग के असल मिशन के ऊपर आएँ, जो आपका मिशन था, उसको ही आप पॉलिश करने की कोशिश करें, मुसलमानों को आपस में जोड़ें, मुसलमानों को आपस में प्यार मोहब्बत, फ़िरका वाराना हम-आहंगी और समझ लीजिए उनको इख़्लाक़ियात जिस जो आपका ख़ासा था, उसके ऊपर वापस लेके आइए, वही आपका असल फ़ील्ड है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपसे तबलीग का बहुत ज़्यादा काम ले और दुनिया भर के अंदर आपके ज़रिए से दीन के साथ जुड़ने के ऊपर लोगों को समझने के दीन भी, इस्लाम भी कबूल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, उसका निज़ाम भी कबूल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह आपको ये भी तौफ़ीक दे कि आप हुक्मरानों को जिनसे आप मिलते हैं या फिर जिनके साथ आप के ताल्लुकात थे या हैं, जिनके जनाज़ों पे भी आप जाते थे या फिर जिनकी काबीना के इजलासों में भी आप जाते रहे, उनको भी आप वाइज़ बन के कहें कि आप दीन का निज़ाम जो है ना, अपनी हुकूमतों के अंदर, अपने निज़ामों के अंदर नाफ़िज़ करने की कोशिश करें। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।